सभी का स्वागत है मिस टुडे में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। इस वक्त मैं मौजूद हूं समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर और आपको बता दें कि आज छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती मनाई जा रही है। उन्हें शिक्षा और सामाजिक समानता के विचारों पर चलने के जो उद्देश्य है उन्हें आज भी लोग याद कर रहे हैं। इसी को लेकर आज अखिलेश यादव ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और जिस तरीके से आपने देखा कि इटावा में एक कथावाचक के साथ वहां पर अभद्रता की गई, उसके साथ मारपीट की गई और कहा गया कि यादवों को जो है वो कथा कहने का हक नहीं है। इसमें अखिलेश यादव ने जमकर बीजेपी सरकार पर भी हमला बोला। लेकिन आज हमारे साथ तमाम जो महंत है कहते हैं कि महंत की कोई जाति पाति नहीं होती है, वो एक धार्मिक होते हैं और वो समाज में एक विचारधाराओं को अच्छा बर्ताव लेकर के सभी को ज्ञान देते हैं। हम बात करते हैं, महंत जी कहाँ से हैं आप? हम तो हमारा आश्रम वैष्णो देवी में भी है और हमीरपुर से हम हैं, जनपद हमीरपुर, ये उत्तर प्रदेश में ही है। तो आज आप अखिलेश यादव के कार्यालय पहुंचे, सबसे पहले तो आज यहाँ पहुंचे हैं, क्या अध्यक्ष जी से मुलाकात करने के लिए? हाँ, विचार है कि उनसे मुलाकात करेंगे और मुलाकात करके और जो ये इस समय षड्यंत्र चल रहा है उसके विषय में हम उनको अवगत कराना चाहते हैं कि इसमें बहुत धैर्य से और दिमाग से, विवेक से कार्य करें। और क्योंकि जो ब्राह्मण वोटर है वो सपा में आना चाहता है, सपा में आना चाहता है, अन्य पार्टियों में आना चाहता है, एक भारतीय शक्ति चेतना पार्टी है, एक महात्मा जी की, उसमें जाना चाहता है। तो ब्राह्मण और यादवों में फूट पड़ जाए इसलिए ये षड्यंत्र किया गया, नाटक किया गया है। सब ये जो भी किया गया है ये नाटक है, षड्यंत्र है, कारण ब्राह्मण और ठाकुरों में मनमुटाव हो जाए जिससे उसका फायदा कुछ पार्टी के लोग ले लें। जैसे कि आप लोग हैं जब मंदिरों में जाते हैं, किसी के द्वार जाते हैं तो एक सामाजिक भावना लेकर के जाते हैं, तो क्या जो वो उन्होंने ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी जो यादव वाली जाति है वो छुपाकर अच्छा नहीं किया था और आज जो है उनके गांव में हमला भी हुआ और पुलिस ने FIR भी दर्ज महंतों पर की है, कथावाचकों पर की है, तो क्या कहेंगे? अगर उन्होंने अपनी ID छिपाई है तो वो भी गलत है और अगर उन्होंने उनके ऊपर हाथ उठाया है तो वो भी गलत है। दोनों के ऊपर FIR होनी चाहिए और दोनों के जो धाराएं बनती हों नियम के हिसाब से उनके ऊपर किया जाए और इसमें किसी प्रकार की वो बात को बढ़ाया ना जाए और ना बात को बढ़ाने से कोई फायदा है, बात को बढ़ाने से सपा का नुकसान ही है, सपा का नुकसान है। अच्छा, तो आप जिस तरीके से आपने बीते दिनों भी देखा होगा कि कई साधु संतों पर इस तरीके से अत्याचार किए गए, तो लगातार इस तरीके से अत्याचार होते आ रहे हैं साधु संतों पर, क्या आपको लगता है कि बहुत सारे साधु संतों का ऐसा कहना है? देखिए, साधु संतों पर अत्याचार तो सनातन से चले आए हैं। वेदों पुराणों में ये लिखा हुआ है कि साधु संतों को सताया जाता है, पर साधु संत सताने के बाद में भी दधीच मुनि ने अपनी अस्थियां दे दी थी समाज कल्याण के लिए। तो संत कबहू नहीं, वृक्ष कबहू नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। साधुओं को सताया जाता है तो उसमें सताने वालों की दुर्गति होती है, पर संतों को कुछ नहीं बिगड़ता है। क्या यादव का कथा नहीं कह सकता है? कथा कहने का नियम ये नहीं है कि कौन कह सकता है कौन नहीं कह सकता। कथा जो शास्त्र का अध्ययन जिसने किया हो, जो वेदों का अध्ययन, जो ब्रह्म को जानता हो वो ब्राह्मण है, तो जो सबका अधिकार है, लेकिन उसके जो नियम है, नियम के हिसाब से अगर वो चलता है, वेद अध्ययन करता है, अध्यापन करता है, तो उसको कथा कहने का अधिकार है। हम ये देख रहे हैं कि जो टकराव हो रहा है, पहली बात तो ये कहेंगे कि वहाँ पे टकराव नहीं होना चाहिए। कथा जो रुक गई है उस कथा को पूरी करवानी चाहिए, चाहे जैसे पूरी हो। और दूसरी बात कि जो कथावाचक पर FIR हुआ है वो तो गलत हुआ है। कथावाचक की कोई जात नहीं होती है, कथा कोई भी कह सकता है। आपने मां जी देखा होगा लगातार कई बार साधु संतों पर इस तरीके से अत्याचार या फिर प्रताड़नाओं की कई बार खबरें सामने आई। हर युग में हुआ है। हाँ। हर युग में हुआ है, सतयुग में हुआ है, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, त्रेता युग में हुआ है, कुंभकर्ण और रावण, द्वापर में हुआ है कंस, दंतवक्र आदि, और ये कलयुग में भी इस प्रकार के लोग हैं।
जैसे अभी अध्यक्ष जी ने कल आपके बुलाया, उन लोगों को सम्मानित किया, लेकिन लगातार कहीं ना कहीं क्या यादव होकर कि वो कथा नहीं कह सकते हैं? अब सवाल इस पे खड़ा हो गया। कौन ये कह रहा है कि यादव कथा नहीं कर सकते हैं या इस जाति के लोग कथा नहीं कर सकते हैं? वो हमसे बातें करे या हमसे वो साथ साथ करे। हम भी संत हैं, कथावाचक हैं, भागवत कथा करते हैं और राम कथा करते हैं। रामचरितमानस में हम दिखाएंगे, कहीं पर कोई विशेष जाति का नहीं वर्णन है। कबीरदास जी ने भी कहा है कि जाति बात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। और भगवान राम कहते हैं कि सबरी मैं जाति बात नहीं देखता, मैं केवल भक्ति देखता हूँ। उस चौपाई है मानस की, नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाही सावधान सुनो धर्म मन माही। तो जाति पात चौपाई याद नहीं आ रही है। अगर भगत हीन नरसो हैं कैसे बिन जल बारे देखिए जैसे, मतलब भगवान राम सबरी से कहते हैं कि सबरी मैं जाति नहीं देखता हूँ, मैं केवल प्रेम देखता हूँ, भक्ति देखता हूँ। जिस धर्म में जिस भक्ति में विवाद आ गया वो भक्ति है ही नहीं, वो प्रेम है ही नहीं। और भगवान प्रेम का नाम है। जिस कथा के कहने से, जिस भजन पूजा पाठ के करने से प्रेम उत्पन्न हो रहा है वही असली भक्ति है। और जो अपने कथा से प्रेम को उत्पन्न कर ले रहा है, भाव को प्रकट कर ले रहा है, वास्तव में वही कथा का वक्ता है, वही संत है, वही ब्राह्मण है। क्या बहुत सारे यहाँ पर बीते दिनों साधु संत पहुँचे थे, उन्होंने कहा हम अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के साथ में। क्या ऐसा लगता है कि बहुत सारा जो साधु संत है वो सब अखिलेश यादव के साथ जुड़ना चाह रहा है? असल में यह है कि जो संतों की आवाज़ उठाता है, जो संतों की बात को सुनता है, साधु समाज उसके तरफ से हो जाता है। वो चाहता है कि हमारा कोई असली सही अगुवा मिले जो हम लोगों की बात को सुने और इसके प्रति दो कदम चले। ठीक है, तो देखिए तमाम साधु संत आज सपा कार्यालय पहुंचे और जिस तरीके से इटावा में एक कथावाचक के साथ अभद्रता की गई, मारपीट की गई और बीते दिनों अखिलेश यादव ने उन्हें बुलाकर यहां पर सम्मानित भी किया। और अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर भी तमाम हमले बोले। उन्होंने कहा कि अगर इतना ही है तो यादव से दान लेना बंद कर दे, क्योंकि यादव ही सबसे ज्यादा चढ़ावा जो है वो चढ़ाता है। लेकिन अब जो स्थिति वहाँ की बन रही है इटावा में वो बहुत भयानक बन रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो है कथावाचकों पर एफआईआर दर्ज हो गई है और पथराव की स्थिति जो है वो बन गई है। लेकिन भड़के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और तमाम साधु संत कह रहे हैं कि कथावाचकों की कोई जाति नहीं होती है, बस साधु संतों का ये होता है समाज में अच्छी भावनाओं को फैलाना। विजय आशु के साथ मैं सोनिया सिंह, एमएस टुडे, लखनऊ।